नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में तारानगर की, जहां पर डेरा सच्चा सौदा के वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा चलाए जा रहे 167वें मानवता भलाई कार्यों के तहत उनकी पावन प्रेरणा पर चलते हुए तारानगर व राजपुरा ब्लॉक के श्रद्धालुओं ने अवतार दिवस मनाया। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी महाराज के अवतार माह के शुभ अवसर पर क्षेत्र के भाग्य श्री अनाथ आश्रम में चारपाई, गर्म कपड़े, चप्पल व फल वितरित किए गए। आश्रम के संचालक सुभाष पूनिया ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस मौके पर प्रभुदयाल, राजवीर, प्रेमचंद, दीपचंद, रेशमा, भावना राम, जगदीश, राजपाल, रामचंद, भानीराम, किशन और भी तमाम अनाथ आश्रम टीम की सदस्य मौजूद रहे। तारानगर चूरू से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के रूपाहेड़ा गांव में शामिल के कुएं से जमीन में पानी पिलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद सा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जिससे दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष भी देखने को मिला। सभी घायलों को मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक पक्ष के 5 लोगों को गंभीर हालत में झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया। तो वहीं सूचना मिलते ही मनोहर थाना पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां घायलों के पर्चा बयान लिए गए। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। क्या मामला था सर आज? ये क्या रूपाहेड़ा गांव का मामला था, सामलाती कुआं का जी, जिसमें ये दोनों पक्ष एक दूसरे से पानी पिलाने के मामले को लेकर, कुआं से पानी निकालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की, लाठी गंडासी इनसे, जिसमें एक पक्ष में 5 घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष में 3 घायल हुए। एक पक्ष के 5 आदमी जनवासे पर कर दिए, एक पक्ष के यहीं उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। तो रिपोर्ट में क्या लिखवाया था? रिपोर्ट में अभी हमने इनको MLC तहरीर दी है, फिर पर्चा बयान में या फिर तहरीर रिपोर्ट पे ये। अलवर की रामगढ़ सीट पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि दिवंगत विधायक के पुत्र व कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव भवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता केवल चुनाव से पहले ही दिखते हैं, चुनाव के अगले दिन गायब से हो जाते हैं। वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा टीकाराम जूली ने कहा कि जिस ERCP का साफा माला पहनकर प्रदेश की मुखिया वाई लूटती रहे, तो वहीं उसे MOU को वास्तविक में सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। ये केवल फोटो की राजनीति के लिए अंतर्गत बयानबाजी करते हैं। इस अवसर पर जोधपुर करौली सांसद भजनलाल, PCC के प्रदेश प्रभारी निरंजीव राव, विधायक दीपचंद खेरिया, कांति मीणा, मांगीलाल मीणा, ललित यादव, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और भी तमाम लोग उपस्थित थे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। लूनकरणसर में सैयद पीर हातिम शाह चिश्ती की सादत में जश्न गोसलवारा कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश से आए हुए कायदे मिल्लत सैयद महमूद मियां साहब का बयान हुआ। उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपस में मिलजुल कर रहने को कहा। जामसर से आए पीर हातिम शाह चिश्ती ने बच्चों की तालीम पर प्रकाश डाला और पर्दे के साथ बच्चियों की तालीम पर जोर दिया। आखिर में मुल्क के अमन, चैन, भाईचारे की दुआ की गई। मौलाना मुस्तकीम अशरफी की निगरानी में ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मकामी औलमा हाजी फारूक साहब, नूरी मस्जिद, कारी महबूब साहब अशरफी, मौलाना साजिद साहब, मुफ्ती हसीब, सैयद मुमताज शाह आदि ने शिरकत की। लूनकरणसर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे के मेदासर चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। 2 पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से घायलों को फौरन बांगड़ अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं 2 घायलों की गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। सूचना पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो व अन्य पुलिस की सिपाही मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड के साइड करवाया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए अपनी
आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर दौसा से है, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में उठापटक जारी है। चुनाव आयोग ने जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर रखी है, तो वहीं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र मीणा ने ही चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। आपको बता दें कि बसवा तहसील के झाजीरामपुरा में एक सम्मेलन में शामिल होकर सीईओ ने सरेआम माला पहनकर चूरमा दाल बाटी खाकर चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर खुले मंच में सियासी भाषण तक दे डाला। आखिरकार जब एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसा कर रहा है तो आम आदमी क्या करेगा। सोशल मीडिया पर भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की लोगों के साथ में पोस्ट वायरल हो रही है। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर कस्बे के वार्ड नंबर 4 में देर रात चोरी की वारदात देखने को मिली। परिवार के सदस्य खाटू श्याम में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। पीछे से सूने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। वार्ड नंबर 4 में हुई वारदात के बाद सनसनी फैल गई और उसके बाद चोरों ने अलमारी में रखे सोने के आभूषण व अन्य सामान चोरी कर ले गए। वारदात को लेकर सीसीटीवी कैमरों में नकाबपोश युवक सड़क से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की की शादी के लिए आभूषण की खरीद की गई थी, जिससे चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खबर। खाटू श्याम गए थे, सुबह 4 बजे आए यहाँ पे। 2 तारीख को गए थे, 4 तारीख को सुबह वापस आ गए। 2 तारीख को गए थे और 4 तारीख को सुबह आए और ये वारदात हुई। क्या कुछ चुरा के लगे हैं? मेरी चैन, गुड़िया की चैन थी और रिंग मणि वो ले गए और स्मार्ट ले गए, एक वॉच ले गए, स्मार्ट वॉच गैलेक्सी। कितने बजे की घटना है? कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले आपको? सीसीटीवी में पेज में आए, 2 जने आए, 1:13 के अंदर कूद के आए और 10-15 मिनट के बाद वो कूद के वापस निकल गए। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के बाद उसका शव मिलने से 5 दिन बाद भी मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार नहीं हुआ, तो व्यापार संघ का गुस्सा फूट पड़ा। इस बात को लेकर सरदारपुर व्यापार मंडल ने आज सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। सरदारपुरा व्यापारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो और पूरे घटनाक्रम को पुलिस सुलझाकर आरोपी को सजा दिलाए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जी मैम, आज इन्होंने अनीता चौधरी के मामले हत्याकांड के मामले सरदारपुरा में दर्जा दिया गया, साथ ही उसका आरोपी भी हाथ तक पकड़ा नहीं गया है, उसके लिए ये धरना दे रहे हैं। कंटिन्यूसली टीम्स जो है वो काम कर रही हैं। हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी हमें क्लू और हिंट मिल रहे हैं उनको बहुत माइन्यूटली श्रीमान सीपी साहब, डीसीपी साहब स्वयं एनालाइज कर रहे हैं। हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डेवलप कर रहे हैं। जो भी और सस्पेक्ट्स हैं, जो व्यक्ति इनके कांटेक्ट में हैं, उनसे कंटिन्यूसली हम पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको डेवलप कर रहे हैं, तो प्रयास जारी हैं। अभी तक कोई कुछ ऐसी कड़ी मिली है जहाँ तक हत्यारे के बाद वो पहुंच पाए हैं? पूरा प्रयास चल रहा है। सीक्वेंस जो है, जैसा मैंने आपको बताया, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या घटनाक्रम रहा होगा उसको रिक्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उम्मीद है हम। कितनी टीमें लगा रखी है मैम? कितनी टीमें लगा रखी है? पूरी जो टीम है वो एक साथ इकट्ठे काम कर रही है। एक्चुअली अलग अलग टीम ये जरूर कह सकते हैं। एक टीम है जो टेक्निकल एविडेंसेस को डेवलप कर रही है, एक है जो दस्तयाबी में लगी हुई है, एक है जो आगे से आगे सीक्वेंस को डेवलप करने में लगी है, एक है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही है। बट वन टीम ही है हमारी। वैसे देने के लिए जैसे ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, वैसे ही जो उपलब्ध हमारे पास टीम होती है उस वक्त बेस्ट पॉसिबल जो लोग उपलब्ध होते हैं उनको तुरंत भेजा जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप ऐसे बात करना चाहते हैं तो कम से कम हमारी 10 टीमें अलग अलग आयामों पे काम कर रही हैं और बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग करी जा रही है डीसीपी साहब द्वारा और सीपी साहब द्वारा। आज 6वां दिन है। पुलिस थाना अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। जब आपको ऑडियो मिल चुका है, 6 टुकड़े कर दिए हैं एक महिला के, तो अभी तक पुलिस जाग नहीं रही है। क्या कारण है? पुलिस को जागना चाहिए, हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए, इस महिला को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
इसी तरीके से आप हत्या करते रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देंगे तो कल और कोई लोग हत्या कर करके जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो। कार्रवाई पे ध्यान दें, वरना सभी थानाधिकारियों को निलंबित करें, सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। इसीलिए हमने धरना दिया है। आज हमने व्यापारी संघ सरदारपुरा का पूरा उनका सहयोग है, सर समाज का सहयोग है। आज ये धरने पे मांगे नहीं मानेंगे तो कल जोधपुर बंद होगा, जोधपुर के बाद राजस्थान बंद होगा। मांगे इनको बाद में भी माननी पड़ेगी, इससे अच्छा टाइम पे ही मांगे मान ले, ताकि पीड़ित परिवार भी अपने शांति से बैठे। और पोस्टमार्टम हो उस अनीता का, 6 दिन हो चुके हैं, बॉडी एम्स में रखी हुई है। जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, जब तक हमें हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सीबीआई जांच नहीं होगी, थाना अधिकारी निलंबित नहीं होंगे। आपका परिचय? मैं शारदा चौधरी, राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष। के दिल में पीड़ा है, आज पूरे राजस्थान के दिल में पीड़ा है। आज पूरे देश के अंदर ये मामला उठ चुका है कि आखिर 5 दिन 6 दिन ये धरना नहीं है, इस परिवार की पीड़ा है। जो कभी बॉडी लेके एम्स हॉस्पिटल गए, वहाँ बैठने नहीं दिया, फिर समाज के मंदिर में आके बैठे। और आज ये जो हिंदू धर्म के अंदर 12 दिन तक आदमी घर छोड़ के बाहर नहीं जाता है, लेकिन आज ये परिजन एम्स में बैठे, मंदिर में बैठे, आज रोड पे बैठे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी की, इनकी माँ की जो बॉडी है 6 टुकड़े एम्स हॉस्पिटल में पड़े हैं और पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो गिरफ्तार करने में क्या है, वो एक रोड छाप चवन्ना था, मतलब प्रेस करने वाले की क्या कैपेसिटी होती है। वो कोई बड़ा हार्डकोर स्टेट है नहीं जिसके कई बार छुपने के ठिकाने होंगे, उसकी कोई गैंग होगी। लेकिन उस आदमी को पुलिस ने, जब ऐसे जो गए थे मौके पे, उनकी पत्नी को बातचीत की थी, फिर इसके बात करवाई थी गुलामुद्दीन से, फिर गुलामुद्दीन फरार हो गया। तो पुलिस या तो उसको भगाना चाह रही थी, अगर थाने से 500 मीटर दूर वो खुद बैठा है गुलामुद्दीन, और पुलिस गंगाना में जहाँ बॉडी है वहाँ खड़ी थी और बात करके उसको पहले दस्तयाब करती। पुलिस उसको भगा रही थी, इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले लेके गई थी। जो पुलिस का जिले का कप्तान है डीसीपी वेस्ट, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कह दिया लूट के इरादे से हत्या की गई। लूट कैसे होगी, ये किसी के आम आदमी नहीं, एक छोटा बच्चा, उसके भी समझ में नहीं आएगी कि पहले खड्डा खोदेगा फिर उनको बुलाएगा। आपके चैनलों पे वीडियो फुटेज वायरल हुआ है, वो एक सामान्य से सलवार कुर्ते में जा रही है। सलवार कुर्ते में क्या, गले में 2 चैन, 1 कड़ा है, अंगूठियाँ हैं, और वही अंगूठी अगर लूट के उद्देश्य से होती है तो पुलिस ने वो अंगूठी गुलामुद्दीन के पत्नी के हाथ से कैसे बरामद करी। लूट की होती, उसके ऊपर कर्जा होता तो वो ले जाके गहना बेचता, लेकिन वो पैर के कैसे घूमती। तो मामला बहुत ही बड़ा गंभीर है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होंगी तब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सकता। पुलिस की तरफ से हाल तक गुलामुद्दीन आज 7 दिन हो चुके, अभी तक हाथ में नहीं आया। हाथ में आएगा कहाँ, हमें तो पूरी शंका है कि उसको मार दिया सबूत मिटाने के लिए। पहले अनीता को उससे खत्म करवा दिया और अब उसको भी खत्म कर दिया होगा ताकि चैन खत्म हो जाए। अगर जिंदा है तो एक रोड छाप चवन्ने को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही पुलिस? उसके ऊपर बहुत बड़े हाथ है, जिसके अंदर उसको भी संदेह, सुमन को भी मारने की आशंका रहती है। तैयब अंसारी का खुला नाम है ना, अब इसमें डर की क्या बात है? पुलिस उसको कोई शौक से तो लेके आई नहीं, तो पुलिस जांच करके गिरफ्तार करना चाहिए ना उसको। हाथों हाथ कहीं ना कहीं बड़े हाथ है, इसलिए पुलिस उसको लेके बैठी है, कभी छोड़ती है कभी पकड़ती है। ये सोच रही है कि आंदोलन खत्म हो जाए तो हम लोग इसको छोड़ दें, कोई डीलें हो सकती हैं। पुलिस के हाथ में क्या, जब इतने बड़े लोग आ जाते हैं जो पार्टियों के अंदर पदाधिकारी रह चुके जिला लेवल के, सरकार इनकी है, तो सरकार के अंदर कहीं ना कहीं बदनामी का डर भी हो सकता है, इनकी सांठगांठ भी हो सकती है, तो इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। बाकी आसाराम बापू, मदेरणा मलकान जैसे लोगों को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आसाराम बापू जितना हाई प्रोफाइल केस था, जिसको सीबीआई भी डर रही थी, उसको जोधपुर पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस को वही मिसाल कायम करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं पुलिस क्यों कर रही है। पुलिस का पूरा फेलियर नजर आ रहा है। फेलियर नजर नहीं, पुलिस के कुछ अधिकारी इस प्लानिंग में साथ में थे, इसलिए पुलिस अपनी बदनामी से डॉक्टरों के नाम है, बड़े उद्योगपतियों के नाम है, नेताओं के नाम है, बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जिताकर कमल खिलाने का आह्वान किया और वो 3 अक्टूबर को खीवसर में एक दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित समूह में संबोधित भी कर रही थी। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है और सीएम भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकास की कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है और अब खीवसर की कड़ी भी जोड़ने का समय आ गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, सुरेश रावत, बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा, नागौर जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला और साथ ही साथ प्रदेश प्रवक्ता
अशोक सैनी भी उपस्थित थे। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी रेवतराम डांगा के समर्थन में अपील करते हुए कहा कि ये बहुत जरूरी है कि खीवसर में भी ऐसा विधायक बने कि जनता के सारे काम तुरंत हो जाएं और खीवसर किसी भी मायने में पीछे नहीं रह जाए। खीवसर से ब्यूरो रिपोर्ट। और नागौर आने में बहुत बार मिला, तो आपसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जिनसे मेरा संपर्क भी है और आज भी कोई भी काम होता है, जयपुर में होता है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, आपके काम होते हैं, तो आप लोग सब पधारते हैं। और आज मैं इस मंच के माध्यम से और मेरे अभी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर है, अभी मुझे यहाँ आप फरमा रहे हैं दुर्ग सिंह जी कि आपके भी बहुत सारे वोटर हैं और मैं भी आपका वोटर हूँ, तो ये भी बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। लेकिन आज हम लोग जिस मकसद से यहाँ सब एकत्रित हुए हैं वो आप सब भी जानते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और कड़ी से कड़ी जोड़ना ताकि सारे विकास के काम, चाहे सड़कों का काम हो, पानी का काम हो, हमारे इतने सारे काम होते हैं, हर क्षेत्र में विकास की गंगा में ये सब चीजें तो तभी हो सकती है अगर खीवसर की कड़ी जयपुर की कड़ी से जुड़ी, क्योंकि जयपुर की कड़ी तो दिल्ली से जुड़ी हुई है और डबल इंजन की सरकार खीवसर में भी बनेगी। तो आपने देखा जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कर अभी तक हमने देखा कि चाहे ERCP योजना की बात हो, यमुना के पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर रहे। अभी हाल ही में अभी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में रोजगार बढ़े ताकि सबको नौकरियां मिले, क्योंकि सबका मैं मानती हूँ सारी समस्याओं की अगर कोई सबसे बड़ी जो समस्या और हर समस्या का जो ये जड़ है ना समस्या की, वो है बेरोजगारी। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा अपने राजस्थान में इंडस्ट्री आए, हमारे राजस्थान में लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए जिससे कि आपके बच्चों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। ऐसा मुख्यमंत्री एक दिन भी आराम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कभी किसी ने देखा है क्या कि कभी भी छुट्टी लेते हैं क्या, कभी भी आराम करते हैं क्या? वो तो दिवाली भी सैनिकों के साथ मनाते। कितनी बड़ी बात है कि हमारी सेना के बीच जाके हर त्योहार मनाते। तो ऐसा हमको प्रधानमंत्री मिला है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के तहत नियुक्त सामान्य प्रेक्षक वरिष्ठ IAS अधिकारी के विवेकानंद ने एकीकृत नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। एकीकृत नियंत्रण कक्ष में मीडिया मॉनिटरिंग, जिला स्तरीय सामान्य नियंत्रण कक्ष, सी विजिट सेल का औचक निरीक्षण करने के दौरान ही अधिकारी ने सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और भ्रामक कंटेंट पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया पर निगरानी प्रक्रिया, संधारित किए जा रहे रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश ठाकर भी मौजूद रहे। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।